नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में जनता को संबोधित करते हुए कल कहा था कि देशवासियों को देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए बलिदान करना या देश के लिए मरने की बात करना ही देशभक्ति नहीं होती है, बल्कि देश के लिए जीना सबसे बड़ी बात होती है और सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। और उन्होंने कहा कि जो मिडिल क्लास में इधर बीच विदेश में जाने का चलन बढ़ा है, डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह की भी जो बात उसमें आ जाती है, तो कुल मिलाकर के उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। कोई सामान इत्यादि अगर भेजना हो तो आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से भेजिए, ट्रेन से भेजिए, ताकि कम से कम डीजल और पेट्रोल का यूज हो सके। इसके साथ ही सोना कम खरीदने की भी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। यानी कुल मिलाकर के ये चाहते हैं प्रधानमंत्री कि विदेशों पर निर्भरता कम हो और जो स्थितियां बनी हुई हैं वैश्विक स्तर पर, जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं, युद्ध के हालात हैं, उन युद्ध के हालातों में ऊर्जा संकट से बचने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है कि आप जो है यानी देशवासी देश के लिए जिए, और अगर फोर व्हीलर से चलते हैं और सिंगल चलते हैं तो कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। हम यहाँ जनता के बीच में हैं, जैसा कि हम हर बार आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है भैया। हाँ जी, बढ़िया है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मोबाइल चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही चला रहे हैं। बताइए क्या। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, सोना कम खरीदें, या डेस्टिनेशन वेडिंग पर जो लोग जाते हैं या बाहर जो घूमने मिडिल क्लास जाता है उसको कह रहे हैं कि थोड़ा सा संयम बरतें, एक साल के लिए न जाएं कहीं। वो तो भाई इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि आप बाहर गाड़ियों से जाएंगे, अपने पेट्रोल खर्चा होता है, पेट्रोल की आजकल पेट्रोल डीजल की वैसे ही वो चल रही है, तो इस वजह से उसके लिए मना किया है। बाहर और सोना खरीदने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि वो डॉलर से परचेज होता है, डॉलर से परचेज होता है, डॉलर बाहर जाएगा, हमारी जो है जीडीपी वो गिरेगी। लेकिन विपक्ष जो है बहुत कह रहा है कि अब जो है ये इलेक्शन खत्म हो गए हैं, इस वजह से इस तरह की चीजें अब आ रही हैं और अब ऐसे ही और चीजें प्रधानमंत्री जी कहेंगे। ऐसा तो नहीं है भाई, ये तो ठीक है कि ये तो दुनिया को मालूम है, हर जगह तो इससे ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़े। अगर यहाँ 10% या 15% बढ़ते भी हैं, हम कह रहे 20% तक बढ़ते हैं, तब भी कोई बात नहीं। लेकिन ये तो हमारे आपके हाथ में है, उसको कैसे कम यूटिलाइज करें। आप अपना मोटर ट्रांसपोर्ट टेम्पो से आइए और मतलब म्यूचुअल हो करके आइए, 5 लोग एक गाड़ी में बैठ के चले जाइए, क्या बुराई है भाई। कोई चीज को भाई जब संकट है तो उससे उभरने के लिए यही एक तरीका है। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं, अब यहाँ जो जनता, जैसे आप भी अक्सर हमको मिल जाते हैं, आप लोग एकदम बिल्कुल प्रधानमंत्री जी जो कह दें, जो कर दें, वो सब अच्छा कहने लगते हैं। नहीं, अच्छे की बात नहीं है। देखिए, ये समझने की बात है, इसमें अच्छा और बुरे की बात नहीं है। जब एक संकट चल रहा है, डीजल पेट्रोल की क्राइसिस है, तो बट नेचुरल है, जब आएगा नहीं, इनकमिंग नहीं है तो आउटगोइंग कहाँ से देंगे। तो इसलिए सीधी सी बात है, उसको सेव करके चलो भाई, कम से कम खर्च करो। तो वो इसका प्रोसेस यही है कि आप जो है अननेसेसरी गाड़ियों से निकलना, अकेले कहीं जाना है तो गाड़ी लेके निकल गए, न जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करिए। क्या बुराई है इसमें? अच्छा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, तो कोई गलत बात नहीं है। चलिए हम सर आपके पास आते हैं। आप बताएं, बहुत दिन के बाद आप मिले हैं, आपको सर क्या लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, जिस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई केवल देश के लिए मरने की बात करना या देश के लिए मरना ही देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना भी देशभक्ति होती है। और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लें, अगर हम जो हमें सामान भेजना है वो ट्रेन से भेज लें, तो हमारा पेट्रोल डीजल बचेगा। नहीं, आपकी बात खैर सही है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने मंत्रियों, चाहे वो प्रदेश के हों या देश के हों, केंद्र के हों, उन मंत्रियों के काफिलों पर भी रोक लगानी चाहिए। जनता को तो प्रधानमंत्री को इतना चाहती है कि वो उनकी बात को सहमत हो जाएगी और वो उनकी बात को मानेगी, यानी कि वो जनता प्रधानमंत्री को इतना चाहती है। हाँ।
कि वो प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले अगर वो अपने मंत्रियों को, विधायकों को, क्योंकि अभी मैंने देखा कि कोई एक मंत्री निकल रहा था, उसके साथ 9 गाड़ियां चल रही थी। कोई जरूरी तो है नहीं 9 गाड़ी चले, वो 2 गाड़ी से भी चल सकता है। मंत्री तो है, प्रदेश का मालिक तो है नहीं। मुख्यमंत्री निकला तो बात समझ में आती है। हाँ, सिक्योरिटी की एक बात है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कारण थोड़ी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन अब इनके लिए थोड़ी चलेंगे। अब वो भी कह रहे हैं कि हमारे लिए भी एम्बुलेंस चलाओ, गाड़ी काफिले में हमारे क्यों चलाओ भाई? इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी तो चल सकते हैं मंत्री वगैरह, सभी चल सकते, चलना चाहिए। जैसे नई गाड़ियां जब खरीदते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लें। सरकार को यही चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लें, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेंगे तो फिर उसमें दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रिक भी तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। नहीं, इलेक्ट्रिक की तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, वो हम तो निर्यात करते हैं ऊर्जा के मामले में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के मामले में तो भारत आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल लें। कोई जरूरी है कि आप डीजल पेट्रोल की गाड़ी से ही अपना जो है 9 गाड़ियों का काफिला निकलेगा, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले वहां करते तो जनता जो अगर 10-20% प्रधानमंत्री जी से नहीं एग्री करती होगी वो भी कर जाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की इस बात से आप कितना एग्री करते हैं जो वो कह रहे हैं कि गोल्ड की खरीदारी या विदेशों में घूमना लोग फिलहाल 1-8 साल के लिए कम कर दें? देखिए, एक बात बताते हैं, लोगों के पास अब पैसा ही नहीं है, घूमना तो छोड़ दीजिए। अब आज ये गोल्ड इतना महंगा है, इसीलिए गोल्ड की कंपनियों के ऐड में देखता हूँ कि अब वो कोई 9 कैरेट का निकाले दे रहा है, कोई 2 कैरेट के जो ज्वेलरी निकाले दे रहा है। अब वो इस तरीके की ज्वेलरी पे आ गए, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि अब जो है वो जो ये 24 कैरेट और 22 कैरेट वाला जमाना कंपनियां भी जान गई हैं कि अब गया, तो लोगों के पास पैसा नहीं है। अच्छा जी। हाँ, तो वो तो बेकार है। सबसे पहले मोदी जी सिर्फ एक छोटी सी बात कर लें। अच्छा, मैं आपके पास भी आ जाता हूँ। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं। अभी हम बात कर रहे थे, आम पब्लिक से बात कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो एक आह्वान किया है, आप पहले तो अपना नाम बता दें और परिचय बता दें। मैं श्याम सुंदर चौहान, SC/ST आयोग उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ उत्तर प्रदेश में, और उसी कुछ काम के सिलसिले से मैं लखनऊ आया हुआ था। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं सर आप? मैं रहने वाला आजमगढ़ जिला का हूँ और वरिष्ठ भाजपा नेता भी हूँ मैं वहाँ का। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, घूमने कम जाएं, वर्क फ्रॉम होम की आदत डालें ताकि डीजल पेट्रोल को बचाया जा सके और विदेशी मुद्रा भंडारण को ठीक किया जा सके, कैसे देखते हैं इसको? अभी एक भाई साहब अभी जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि मंत्रियों के काफिले में इतनी गाड़ियां चलती हैं और जगहों पर इतनी गाड़ियां चलती हैं, जरूरत अगर न हो तो इतनी गाड़ी न चले। नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना ये नहीं है कि आप अपना काम न करें। उनका कहने का सेंस ये है कि जितना कम से कम में हम संसाधनों का उपयोग करके अपने काम को करेंगे तो उससे उनकी एक इकोनॉमिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। और वर्तमान समय में गाड़ियों के पेट्रोल के यूज से जो है पॉल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है, तो हर दृष्टि से देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम था कि जितना प्रधानमंत्री जी का नाम था कि जितना हम संयम के साथ अपने काम को करेंगे उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। संयम के साथ रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये जो अभी जनता जो कह रही है कि वो, चूंकि जनता प्रधानमंत्री जी को बहुत चाहती है, यहाँ जो बैठे हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की बात से हम लोग सहमत हो जाएंगे, लेकिन अभी कोई मंत्री जी, इनका कहना है कि जा रहे थे तो उनकी काफिले में जो है 8-9 गाड़ियां थी, तो इस काफिले को भी क्या रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? देखिए, एक जो मंत्रिमंडल का जो एक विस्तार है या उनको जो सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं, तो एज पर कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट, और वो जनता के लिए चल रही है। जो भी मंत्रिमंडल चल रहे हैं तो जनता की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना कंपलसरी होता है। 2 गाड़ी कम लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, उसमें कभी कभी ऐसा होता है, जब बैठक भ्रमण का कार्यक्रम होता है तो उसमें संबंधित जिस क्षेत्र में लोग जाते हैं संबंधित अधिकारीगण होते हैं, तो उसके वजह से थोड़ा गाड़ियों की संख्या बढ़ सकती है। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि गोल्ड वगैरह कम खरीदना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, आदमी को अपने इनकम के अनुसार कोई काम करेगा तो बेहतर रिजल्ट रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप लोग भी बात करेंगे? अच्छा, ठीक है। यहाँ और भी लोग हैं, हम उनके पास, देखिए अभी बीजेपी से सही संबंधित पटका वगैरह लगाए हुए थे, हम आपके पास फिर आ जाते हैं, आपसे कंप्लीट नहीं हो पाई थी बात।
हमने सोचा इनसे पूछ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी काम रहता है तो जाना पड़ता है कभी कभी लोगों को साथ में काफिले में। मंत्री अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे भी बहुत जरूरी काम है, आपको भी बहुत जरूरी काम है, आप भी नौकरी कर रहे हैं, मैं भी कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ, तो हम लोग आदमी अपनी एक गाड़ी से चलते हैं ना। आपको देश की जनता ने अगर मंत्री बना दिया है, विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, तो 14 गाड़ी से क्यों चल रहे हैं भाई? आप काफिले में क्यों चल रहे हैं? आप 2 गाड़ी से चल सकते हैं। एक आपकी गाड़ी अपनी हो गई, एक आपकी सिक्योरिटी हो गई, पुलिस की, बस काम खत्म हो गया। जबरदस्ती आप काफिला लेकर के चल रहे हैं। उससे नरेंद्र मोदी जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, पहले आप ये अपील करिए, जनता आपके साथ है। आप ये अपील कर दीजिए, जनता आपके साथ है, तो आप अपने सांसदों, प्रधानमंत्री की बात से आप लोग सहमत हैं? 100%, और सब सहमत हैं, सब सहमत हैं। तो बात उन्होंने जेन्युइन कही है, इसलिए सहमत है। चलिए देखिए, ये हमारे देश की जनता है और भी लोग आ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। कैसे हैं सर? इधर आते हैं। उपेंद्र जी, क्या हालचाल है सर? बहुत बढ़िया, बताइए। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है कि लोग अपनी प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उससे कम चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, गोल्ड वगैरह कम खरीदें, विदेशों में घूमने कम जाएं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी की ये जो अपील है ऊर्जा की बचत के लिए और जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडारण है उसकी बचत के लिए जो प्रधानमंत्री जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनता से, उसको आप कैसे देखते हैं? तो जनता का भी तो भला है। आप वैसे देखिए तो घूम फिर के जनता का भी भला है। वो कह रहे हैं खाना बाहर मत है, खाना घर में खाइए, आपकी सेहत ठीक रहेगी। वो घूमिएगा कम, आजकल मौसम वैसे ही ठीक नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर वैसे ही गड़बड़ है। आप मत जाइए घूमने, पेट्रोल बचाइए, वो तो ठीक है। ऊर्जा का संकट आ ही रहा, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है डे बाई डे, क्या करिएगा? वो ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी बात कर रहे थे कि तमाम लोग जो है काफिले वगैरह में घूमते हैं, तो आपसे हमें ये जानना है कि प्रधानमंत्री की बात से क्या लोग सहमत होंगे? सहमत लग रहे हैं, हाँ? सहमत लग रहे हैं, अपोजिशन को छोड़ के सब। अपोजिशन क्यों सहमत नहीं होता है? वो उसको तो हर बात में बिगाड़ वो करना है ना, अपोज करना है मोदी जी को, इसलिए सहमत नहीं होता है। नहीं, लेकिन अपोजिशन को दिक्कत क्या है? अपोजिशन को दिक्कत है कि मोदी जी एक एक स्टेट कर रहे हैं, उनको मालूम है कुछ दिन में अपोजिशन फ्री भारत हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। हाँ जी, सबसे बड़ी दिक्कत है अपोजिशन जान रहा है थोड़े दिन में विपक्ष भी भारत हो जाएगा। ये दिक्कत है, किसी तरह अपना लाइमलाइट में बने रहो, ये है अपोजिशन की दिक्कत। वो जो कहे उसका उल्टा बोल दो। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम और भी लोगों के पास आते हैं, यहाँ कुछ और भी लोग बैठे हैं। क्या हाल चाल है भाई साहब, कैसे हैं? थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शादान। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उसको आप कैसे देखते हैं? नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं। नहीं, जैसे पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं या पेट्रोल डीजल की जो स्थिति है दुनिया भर में, कीमतें तो अभी भारत में नहीं बढ़ी हैं हाल फिलहाल में, लेकिन जो पेट्रोल डीजल की स्थिति है, प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि कम से कम जो है पर्सनल यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। जितना जिसका खर्चा है उतना यूज करेगा आदमी। हाँ, और क्या। अच्छा जी, और क्या लगता है जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि गोल्ड वगैरह या घूमना, विदेशों में घूमना कम करें या गोल्ड ज्वेलरी वगैरह कम खरीदें, जितना जरूरत हो उतना खरीदें, कैसी अपील है? ठीक है, अपने बैंक में पैसा जमा करें, और क्या। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं। आपको अच्छा, आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? अजय, बताइए। हाँ? अजय। अजय जी बताइए, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है कि विदेशी मुद्रा का भंडारण, चूंकि आप जानते हैं कि क्या स्थितियां हैं इस समय दुनिया में, जो प्रधानमंत्री जी ने पर्सनल व्हीकल यूज करने की सलाह कम दी है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें ताकि ऊर्जा, पेट्रोल डीजल बचत हो सके, और विदेशों में घूमना कम करें। 1 साल के लिए उन्होंने कहा है कि देशवासी जो है देशभक्ति का प्रमाण दें, देशभक्ति दिखाए। कोई जरूरी नहीं है कि जान दे करके ही देशभक्ति दिखाई जाए, देश के लिए जीना भी देशभक्ति है। आप क्या कहेंगे इस पर? पहले मैं आदरणीय मोदी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो उनके विचार से मैं सहमत हूँ। चावल नीचे कर लीजिए थोड़ा सा। उन्होंने कोई गलत बात तो कही नहीं कि आप कि खाना मत खाइए, आप कपड़े मत पहनिए। उन्होंने अपने खर्चे को आप सीमित रखिए और थोड़ा आप देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। भाई, अगर आप कुछ खर्चों से हमारा देश की तरक्की हो सकती है, इसमें बुरा क्या कहा उन्होंने? मैं उनकी बात से, मैं यूँ तो सहमत उनकी बात से। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने खर्चे सीमित करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा विदेश। भाई, मैं नहीं सोना चांदी अभी लोग खरीदूंगा, और हमारे देश से उससे कोई किसी चीज न करने से हमारे देश की तरक्की होती है, इसमें बुरा क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, कैसे आए हैं आप यहाँ? हम तो अपनी ईवी से आए हैं।
इलेक्ट्रिक व्हीकल से। यहाँ और खड़ी में देखिए, देख वहाँ पे भाई चार्जिंग बाइक में वो स्कूटी खड़ी मेरी स्कूटर? हाँ, इसके एथर की यहाँ खड़ी है, एथर चार्जिंग में खड़ी, वहाँ पे सामने देख खड़ी है। तो मतलब आप प्रधानमंत्री जी की बात से सहमत लग रहे हैं? पूरी तरह सहमत है। जो यूथ होगा, समझदार होगा, जरूर सहमत होगा। यार उन्हें ऐसा कोई आपको लॉन्ग टाइम लिए बोला है, आप एक भी भाई देश में कोई यूथ मतलब पड़ोसी देश में यूथ चल रहा है, उसमें आप थोड़ा मैनेज कर लिए भाई। अगर हमारे घर के पास कोई मान लो सड़क टूटी होती तो हम लोग बचा के निकल जाते हैं थोड़ा सा। इसे मैनेज में क्या, थोड़ा आप पहल दिखाइए अपनी सरकार लिए। उन्होंने आपसे क्या गलत मांग, कोई आपसे कोई खाना तो मांग लिया नहीं आपसे, क्या आपके कपड़े छीन लिए उन्होंने, एक आपसे सपोर्ट लेने चाहिए। बुरा क्या काम उन्होंने? लेकिन विपक्ष तो कर रहा है कि इलेक्शन खत्म हो गया है तो अब ये सब महंगा करेंगे मोदी जी। विपक्ष की अफवाहें, लोगों को भाई अगर वो महंगा करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल ऐसे चुनाव जीतते वो। पश्चिम बंगाल में कितना अच्छा रिजल्ट रहा, ये आदरणीय मोदी जी का ही कमाल रहा, जो 15 साल को शासन को उखाड़ फेंक दिया। ये बहुत बड़ी बात रही है। मतलब वहाँ तो ममता जी का अत्याचार लोग बताते हैं, जो मेरे जानने वाले पश्चिम बंगाल में कुछ लोग थे, जो मेरे साथ लड़के पढ़ने वहाँ कुछ गए थे खड़गपुर, बताते बहुत ही गंदा माहौल था वहाँ पे। मतलब इससे ये से भी थोड़ा आदमी कॉपरेट कर। विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी महंगाई बढ़ा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, महंगाई बढ़े देखिए तो लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। पहले यही चाय 5 रुपये मिलती थी, अब चाय 20 रुपये ही चाय दे रहे हैं, क्या इनकी इनकम नहीं बढ़ गई है? आपकी सैलरी 20,000 रुपये होगी, आज आपकी सैलरी 80,000 रुपये होगी, आपकी इनकी इनकम नहीं बढ़ गई है। तो जैसे मुझे याद है मेरे पिताजी सैलरी किसी जमाने में 35,000 से थी, आज वो पेंशन 50-60,000 पा रहे हैं। तो लोगों की इनकम तो बढ़ी है। मैं मोदी जी की बात से पूरी सहमत हूँ, और आदरणीय मोदी जी को मैं भी चाहूंगा प्रधानमंत्री बने, और आदरणीय योगी जी हमारे देश के मुख्यमंत्री बने दोबारा। धन्यवाद जी। ये देखिए, ये भी एक स्थिति है। दर्शकों, हम इनमें से किसी को पहले से जानते भी नहीं है। क्या हाल चाल है भैया, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बातचीत कर सकते हैं। क्या हाल चाल है, क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार जी, बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, जो रिक्वेस्ट किया है कि लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज्यादा करें, उसको आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का निर्देशन है तो करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्र के मुखिया हैं, तो जो निर्देश दे रहे हैं किसी निर्देश नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। रिक्वेस्ट ही, उनका रिक्वेस्ट ही हम लोग के लिए निर्देश है। हम लोग उन्होंने जो कहा है उसको पालन होना चाहिए भाई, क्योंकि कुछ न कुछ आगे की कठिन परिस्थितियां दिखाई पड़ रही होंगी, उसी की वजह से उन्होंने कहा। तो उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि वैश्विक हालात जिस तरह से हैं, विदेशी मुद्रा भंडारण ठीक रखने के लिए 1 साल के लिए जो मिडिल क्लास है, वो जो चलन बढ़ा है विदेशों में घूमने का या विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह का, उसको भी 1 साल के लिए बंद कर देना चाहिए, और जो तमाम और भी फिजूल खर्ची उसको बंद करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री का ये रिक्वेस्ट है, उसको जनता कैसे देखती है? विपक्ष तो जैसे देख रहा है। भाई जी देखिए, जो यहाँ पर हम लोग जो पैसा कमाते हैं, रुपए में कमाते हैं, बाहर जाएंगे तो हमको विदेशी मुद्रा चाहिए खर्चा करने के लिए। अगर उसकी शॉर्टेज होगी हमारे लिए, तो जो हम बाहर से जो चीज़ खरीद रहे हैं उसमें अगर वो जरूरी है, एसेंशियल चीज़ें हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब एनर्जी की चीज़ें हैं, तो अगर उसकी कमी के लिए जो हमारा सरकार का मुखिया है, अगर कुछ रिक्वेस्ट कह रहा है तो उसको जनता को भी सहयोग देना चाहिए। अपना सहयोग तो अपेक्षित है ही है, सरकार के सब कुछ नहीं कर सकती है, जनता को भी आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता को पूरी भागीदारी देनी पड़ेगी इन सब चीज़ों में। कठिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी 14 से हैं, तो कभी ऐसा चीज़ तो केवल वही कोरोना के टाइम में उन्होंने कुछ कहा था। अब इतने दिनों के बाद में कह रहे हैं तो उसको मानना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दर्शकों, हमारी कोशिश है कि हम आम लोगों से बात करें, और एक बात तो बहुत स्पष्ट जनता ने कही कि फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की बात या संयम बरतने की बात जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो बहुत वाजिब है, और लोगों को अपने खर्चे कंट्रोल में करने चाहिए। क्योंकि कोरोना के समय भी जब प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट किया था तो जनता ने साथ दिया, और इतनी बड़ी महामारी के प्रकोप से हमारा देश बाहर निकला। साथ ही साथ अब कोई ऐसी परिस्थिति जरूर बन रही होगी जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी को ऐसी रिक्वेस्ट सार्वजनिक रूप से करनी पड़ी। जनता ऐसा मानती है कि प्रधानमंत्री जी कुछ सोच विचार करके ही बोलते हैं, और इसलिए जो उन्होंने कहा है उस पर हम सभी लोगों को
जन सहभागिता करनी ही चाहिए। साथ ही साथ जनता ने यह भी कहा कि जो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम लोग कई गाड़ियों के काफिले से चलते हैं, उनसे भी जनता रिक्वेस्ट कर रही है कि अपने गाड़ियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या थोड़ी कम कर दें, क्योंकि वो भी एक तरह से फिजूल खर्ची है। हाँ, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी अति आवश्यक जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं, ऐसा जनता मान रही है। तो कुल मिलाकर के एक बात बहुत स्पष्ट है कि जनता प्रधानमंत्री जी के बात से बहुत हद तक सहमत है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा ना कि देश के लिए जीना बहुत जरूरी है और देश के लिए प्रधानमंत्री की बातों को ध्यान में रखते हुए जनता उनके साथ दिखाई दे रही है, ऐसा आज की सबसे बड़ी बहस में पता चला है। तो आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ अनुमति। नमस्कार।